दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल पे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। आप लोगों में से कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई गूगल पे एप्लीकेशन भी तो लोन देती है, आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर बताइए कि कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और यहां लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल पे लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है और कैसे लोन का अप्रूवल लोगे और कैसे आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। यहां मैं आपको दिखा दूं कि गूगल पे खुद कहता है कि आपको यहां कितना लोन मिल सकता है। यहां दोस्तों आप देखोगे गूगल पे यहां बता रही है कि आपको यहां आपको लोन प्रोवाइड कराती है, यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों यहां आपको कौन कौन ऐसी कंपनी है जो मिल करके आपको लोन देती है, जैसे आदित्य बिरला हो गया, यहां से आप देख सकते हो एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, यहां से डीएमआई फाइनेंस है। ये सभी कंपनी मिल करके आपको लोन प्रोवाइड कराती है। यानी गूगल पे भी आपको लोन देती है, कई सारी एनबीएफसी कंपनी के साथ मिल करके यहां आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से गूगल पे लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने गूगल पे एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो दोस्तों प्ले स्टोर से आकर आप इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लोगे। अपडेट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए दोस्तों आपको इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा और ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करके वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस आपके मोबाइल नंबर के साथ जो भी बैंक लिंक होगा वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप जिस भी बैंक के साथ यहाँ लॉग इन करना चाहते हैं सिंपली दोस्तों यहाँ नीचे एक्टिव माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ परमिशन आप अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको स्क्रॉल करते नीचे आपको आ जाना है। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि मैनेज योर मनी का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे ही आपको गेट ए लोन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से दोस्तों आप इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ लोन अप्लाई करके देखा था कि मुझे लोन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ मुझे इन प्रोसेस लोन एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको लोन एप्लीकेशन का यहाँ आपको ऑप्शन देगा कि आपको यहाँ मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। मुझे यहाँ दिखाया गया था कि मुझे 8 लाख तक का लोन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ से कुछ लोन अमाउंट सेलेक्ट करके मैंने यहाँ लोन अप्लाई किया था। यहाँ आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, जैसे मुझे यहाँ कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे यहाँ आपको अपना कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर पैन कार्ड, यानी आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों ये डिटेल्स फिल करके सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, अगर आपका सैलरी आपके बैंक में रिसीव होता है तो दोस्तों यहाँ आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करोगे। या फिर दोस्तों आप खुद का कोई दुकान चलाते हो या खुद का कोई काम करते हो तो दोस्तों यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका मंथली इनकम आपसे पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों आप जितना भी महीने में कमा लेते हो वो इस बॉक्स में आप डाल दोगे। ध्यान रहे दोस्तों आप 25,000 से कम मत डालना। अगर आप 25,000 से कम डालते हो तो दोस्तों आपका जो लोन है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप 25,000 से ऊपर जैसे 30,000 35,000 इतना आप अपना मंथली इनकम यहाँ शो करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप वही डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ सही है देन गाइस यहाँ से नेक्स्ट करोगे। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ सही करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस
इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ यही है। आपने जो लोकेशन का परमिशन अलाउ किया था उसी हिसाब से आपका यहाँ जो एड्रेस है वो आपको दिखाया जा रहा है। सिंपली दोस्तों अगर ये एड्रेस सही है तो दोस्तों आप इसे रहने देना, नहीं अगर सही है तो दोस्तों ये एडिट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे एडिट यानी सही भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप खुद के घर में रहते हो या फिर आप रेंट पे रहते हो। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने ईयर से रह रहे हो, कितने मंथ से रह रहे हो, वो आप डाल दोगे। तो दोस्तों यहाँ बाई बर्थ रह रहे हो तो आप अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ का जो आपका ईयर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ से जोड़ करके आप देख लेना कि आपका कितना ईयर हो जा रहा है, वो आप यहाँ डाल करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है, यानी दोस्तों आप किस कंपनी में काम करते हो। अगर आपने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट रखा है तभी दोस्तों ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हो तो दोस्तों आपसे काम पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है, इसलिए दोस्तों मुझसे यहाँ मेरा कंपनी नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ वर्क एक्सपीरियंस कितने दिनों का है वो मैं यहाँ डाल करके सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि मैं यहाँ 8 लाख तक का लोन ले सकता हूँ। मैक्सिमम मुझे यहाँ 8 लाख तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रहे गूगल पे एप्लीकेशन जो है वो DMI फाइनेंस के साथ रजिस्टर है, यानी दोस्तों DMI फाइनेंस इसका लैंडिंग पार्टनर है। तो दोस्तों लैंडिंग पार्टनर जो है DMI फाइनेंस वो मैक्सिमम 8 लाख तक का ही आपको पर्सनल लोन देती है। तो दोस्तों यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको 8 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप 8 लाख तक का लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मिनिमम आप 10,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 8 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इतने लोन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से 1,25,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो मैंने यहाँ से 1,25,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ आप कुछ इस तरीके से अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से DMI फाइनेंस का जो यहाँ एग्रीमेंट है वो आपको दिखा दिया जाएगा, टर्म एंड कंडीशन आपको दिखा दिया जाएगा। आपको इसे एक्सेप्ट करना है। दोस्तों ये एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों आपने जो 1,25,000 जैसे मैंने 1,25,000 सेलेक्ट किया है, अब मैं इस लोन अमाउंट को कम या ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए ये एक्सेप्ट करना होता है, जिसके लिए दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मेरा लोन अमाउंट मुझे दिखा दिया गया है कि यहाँ से अभी भी मैं यहाँ इस लोन को कम कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों 1,25,000 से ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि अगर मैं 1,25,000 लोन अमाउंट लेता हूँ तो दोस्तों मेरा मंथली मैं यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आप देख सकते हो 8,095 रुपये का बनेगा। अगर मैं 18 महीनों के लिए यानी दोस्तों 1.5 साल के लिए लेता हूँ, इससे मैं कम भी कर सकता हूँ, 6 महीनों के लिए भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे 1.5 साल तक के लिए लोन लेना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ मुझे दिखाया जा रहा है कि अगर मैं यहाँ 1,25,000 का लोन लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ मुझे इस पर चार्जेस और फीस और टैक्स मुझे यहाँ देख सकते हो कि 4,425 रुपया देना होगा, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस प्लस GST ये सभी कुछ ऐड होगा। और मेरे बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट रिसीव होगा वो 1,20,575 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। और ये लोन अमाउंट मैं 18 महीनों के लिए ले रहा हूँ, जिसका मंथली EMI 8,095 रुपया बन रहा है। और मुझे पूरे 1.5 साल में जो रीपेमेंट करना होगा वो टोटल अमाउंट होगा 1,45,710 रुपया, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर अप्रोक्स 20% आपको एनुअली इंटरेस्ट लग जाता है। तो दोस्तों ये आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हो सिंपली नीचे कंफर्म लोन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि मेरा जो लोन है वो प्रोसेस में गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ मेरा लोन अप्रूव्ड हो गया है कि मैं यहाँ से 1,25,000 का लोन ले सकता हूँ। अगर मैं अभी लोन के लिए एलिजिबल ना होता तो दोस्तों अभी ही मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता। अब दोस्तों यहाँ से अब मुझे लोन का अप्रूवल मिल गया है। अब मैं यहाँ से अपना KYC कंप्लीट करूंगा, बैंक डिटेल्स डालूंगा। उसके बाद दोस्तों इस लोन को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिंपली नीचे आप स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो DMI फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना सेल्फी यहाँ क्लिक करना है इस सर्कल
में आपको अपना फेस लाना है और यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कंफर्म कर दोगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं अपना सेल्फी क्लिक करके सिंपली मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करना है, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों ये जो आप कैप्चा देख रहे हो, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ डाल करके सिंपली आपको अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ से मैं अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट कर लेता हूँ। KYC कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ मेरा KYC कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ मेरा KYC सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ मुझे अपना बैंक डिटेल्स यहाँ फिल करना है, जिसके लिए दोस्तों नीचे आप सेट अप बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आप अपना बैंक डिटेल्स फिल करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, क्या है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर डाल दोगे, यहाँ से IFSC कोड डाल दोगे, अकाउंट होल्डर नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप करोगे, जिसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हो तो आप अपना यूजर ID और पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का डाल करके नेक्स्ट करोगे। आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को डालोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके बैंक में 1 रुपीज क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सक्सेसफुली ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे तो आप अपना ATM कार्ड नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट डाल करके नेक्स्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद दोस्तों आपके बैंक के अंदर 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये करने के बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं ये बैंक डिटेल्स डाल करके अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मेरा ऑटो रीपेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है और दोस्तों यहाँ मेरा बैंक अकाउंट भी ऐड हो चुका है। मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपीज क्रेडिट भी कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और दोस्तों मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आपका ई-मंडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों आप अपना ये लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों नीचे आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों फाइनल स्टेप आपके पास आ चुका है और दोस्तों यहाँ से आप नीचे एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका यूजर एग्रीमेंट आपको साइन करना है। देन आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मैंने सभी स्टेप कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ लास्ट स्टेप है। जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर विदिन 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लोन अप्लाई करते समय गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही।